कृत संकल्प होकर कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में सराहनीय है। एक ऐसे महकमे में जिसकी छवि लोगों के नजरों में आज भी खराब है, लेकिन उसमें ऐसे योगी पुरुष भी बैठे हैं जिसकी वजह से शायद उस महकमे की अस्मिता आज तक भी विद्यमान है। हमारी पीढ़ी के लोग और हमारे से पहली पीढ़ी के लोग आने वाली पीढ़ियों से अलग इस महकमे के बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन आते आते मैं समझता हूँ कि जहाँ भी धर्म होगा, जिस भी जगह पर धर्म होगा, वहाँ लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आप ये देखें कि कण कण में भगवान समाया है, कण कण में माता की कृपा है, और कण कण में वो किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और उसकी विद्यमान होने की जो संकल्पना है वो हमारे इन्हीं चित्रों में, इन्हीं शिलाओं में, इन्हीं पर्वत श्रेणियों में, इन्हीं नगरों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बसती है। मैं बड़े ज्योतिर्विद हैं और दुबई में रहते हैं, आज हमारे बीच में पधारे हैं। वे सम्मानित करना चाहते हैं श्री राजेश वशिष्ठ जी को। मेरा आग्रह है कि वे कृपया वशिष्ठ जी को सम्मानित। उपस्थित मुख्य अतिथिगण और सभी ज्योतिष के महान ज्ञाति और ज्ञान जो रखते हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं एक छोटा सा ज्ञान नहीं रखता, मैं तो अभी प्रारंभ में ही, मैं बहुत पीछे हूँ आप सभी से। तो आज मुझे यहाँ पर आने का एक अवसर मिला, और हमारे गुरु जी कनुज बिश्नोई जी हैं हमारे बीच में, जो दिल्ली में अरोमा के अंतर्गत हम शिक्षा उनकी ग्रहण भी कर रहे हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता ज्योतिष के विषय में। ये एक बहुत अथाह महान विद्या है, और जिसको इस ज्ञान को पाना एक प्रभु कृपा ही और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही हम ले सकते हैं। और इस ज्ञान के पाने के बाद हम सही दिशा में किस प्रकार अपने आप को लेके जा सकते हैं, और दूसरों का भी हम मार्गदर्शन करें, और उन जीवों की सहायता करें जो इस जीवन में अतः दुख के संसार में डुबकी लगा रहे हैं। और ज्योतिष ज्ञान का भी महत्व तो यही है कि हम अच्छे से उसको अध्ययन करें, उस ज्ञान को लें, और उस ज्ञान के माध्यम से हम दूसरों का कल्याण करें। और आज इस सुअवसर मौके पर माता जी के चरणों में हम सब एकत्रित हुए हैं, और बहुत ही अच्छा समय है, अच्छा माहौल है। और राजेंद्र वशिष्ठ जी हमारे जो इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने संवारा है, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, और हृदय से आप सभी का भी मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। जय मां। श्रीमती दीपिका सिंह जी जो लुधियाना से आई हैं, उन्हें आग्रह करूंगा कि वे मंच पे सम्मुख रखें। श्री नरेंद्र बंसल मंच पर आसीन
सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन और मातृशक्ति, सभी को मेरा अभिनंदन और नमस्कार। मैं आज अपने जो वक्तव्य करने जा रहा हूँ वो पिरामिड वास्तु पर है कि पिरामिड की शक्ति से हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पिरामिड से हम अपने घर के, फैक्ट्री के, किसी भी चीज के हम वास्तु को किसी प्रकार के भी हो उनको हम माध्यम से उनको विस्तार से मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। मैं पिरामिड शक्ति से काम करने के लिए जो लाभकारी होता है उसका इस विषय में जो पिरामिड है वो करीब 5000 साल से पुराने बने हुए हैं और आज भी उतने ही कारगर हैं, उतने ही लाभप्रद हैं जितने वो पहले 5,000 साल पहले बनाए गए थे। और उनमें रखी उन राजाओं की दुनिया आज भी उतनी ही सुरक्षित है। इसलिए थोड़ा सा भूमिका मैं आपको आगे से जाने से पहले थोड़ा सा पिरामिड के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। वो जो पिरामिड्स विश्व में बने हुए हैं वो वास्तव में जो हमारे और भवन हैं उनसे बिल्कुल अलग है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है और सूरज की कॉस्मिक रेज है वो उसके 1/3 पार्ट पर जाकर बीट फ्रीक्वेंसी बनाती है और यही बीट फ्रीक्वेंसी जो पॉजिटिव एनर्जी वो क्रिएट करती है। उस पॉजिटिव एनर्जी से हम अपने घर के वास्तु दोष, अपने कुछ रोग, अपने घर के कुछ समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी वास्तु दोष के बारे में बताऊंगा बाद में। सबसे पहले मेरा वक्तव्य रहेगा कि हम उनसे अपने घर में कैसे लाभ ले सकते हैं। अगर कोई पिरामिड के नीचे आप जल रख देंगे और उस जल को 24 घंटे या कुछ दिन उसमें रखेंगे तो उस जल से आप जो है अपने नेत्र को धोएंगे तो उसकी में जलन या उसमें होने वाली आपकी परेशानियां वो काफी हद तक दूर होती है। और उस जल से आप उसे पिएंगे तो वो आपके शरीर को भी बहुत लाभदायक होता है। उसी जल से आप अगर आपको धोएंगे, अपने चेहरे को साफ करेंगे तो चेहरे की लालिमा बढ़ती है। और उस जल को पीने से हमारी जो पाचन क्रिया है वो दुरुस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। हम जो हमारे अंदर जो जलन जैसे आप कोई भी चीज हम खाते हैं तो हमारे यहाँ कोई एसिड बनने लगता है तो लेकिन उसको उपयोग करने से, उसको जल को पीने से हमारी पेट की बीमारियां दूर होती है। अगर बाल को हम जल से धोए तो बालों को धोने से हमारे टूटे हुए बालों में, जिनके लिए आज बहुत सारे शैम्पूस आप टीवी पर देखते हैं, उनको उपयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनसे आप अपने बाल को धोने से आपके बाल मजबूत होंगे, उनकी जड़ें मजबूत होगी और वे आपको बहुत लाभ देंगे। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताना चाहूंगा। आप नित्य रोज प्लेट से घर में डाली बनाते हैं और वो प्लेट कुछ दिन बाद 4, 5, 6 गाड़ी बनाने के बाद खराब हो जाता है। उस प्लेट को आप उस पिरामिड के अंदर रख लीजिए, 5-7 दिन रखा रख लीजिए और फिर उसे आप प्रयोग करेंगे। वो उतना ही खानदार हो जाएगा जितना एकदम पहले था। इस प्रैक्टिकल को आपने घर में करके देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ और फिर आपको महसूस होगा कि इस पिरामिड शक्ति से हमको कितना लाभ होता है। उस प्लेट को आप बनाने के बाद फिर दोबारा रख लीजिए और उस प्लेट को आप काफी बार उपयोग कर सकते हैं। अपने घर के जैसे हमारे दूध होते हैं, दही होती है, सब्जियां होती है, फल होते हैं, मक्खन होता है या कुछ और भी सामान होता है, अगर हम पिरामिड के अंदर रखेंगे तो वो काफी दिन तक तरोताजा रहेगा। और अब आता हूं मैं दवाई के बारे में। अगर हम पिरामिड के नीचे
जो प्रतिरोधक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और आपके लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और उस दवाई को आपके अखबार में रखते हैं, जब भी आपको डोज देनी हो या नहीं लेनी हो, उस दवाई को आप प्राइमरी के अंदर रखेंगे तो उस दवाई को लेने से आपकी जो दवाइयां हैं वो काम करने लगेंगे, रोग की आप में शीघ्र ठीक होगी। अब आता है ध्यान पर। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और ध्यान आपका लगता नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई पिरामिड बने, जो पिरामिड बना हुआ हो उस पर बैठ के अगर ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान लगाने की आपकी जो पावर है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान उसमें लगा सकेंगे। अब हमारे जैसे मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है या और भी होते हैं, कोई बनाए इसी प्रकार के गए हैं कि आदमी जब वहां जाए तो उनको एक सुख की अनुभूति होती है। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान अच्छी तरीके से लगेगा। अब आपके वाहन है, जैसे आपकी कार है, आपका जो टू व्हीलर है, अगर उनके ऊपर आप पिरामिड रखेंगे तो आपको पेट्रोल की बचत होगी। आप अपनी कार के डैशबोर्ड पर अपना पिरामिड रखिए, आप अपने स्कूटर के नीचे पर पिरामिड रखिए तो निश्चित रूप से आपको पेट्रोल की बचत होगी और आपको कभी ऐसा भगवान ना करे एक्सीडेंट हो, निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा होगी। अगर जो हमारे जैसे हमारे रोगी होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, अगर उनको पिरामिड के नीचे लिटाया जाए तो उनसे भी उनके रोग बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। किसी को नींद नहीं आती है, नींद की शिकायत है, नींद की शिकायत के लिए आप अपने बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे पिरामिड रखेंगे और पिरामिड को एक ऊपर की ओर लटकाएंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके नींद अच्छी आएगी। डेफिनेटली ये आप प्रयोग करते देखिए। आपके बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। अक्सर ये शिकायत होती है घरों में कि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हमारे घर से उतर कर सकता है। तो आप अपने बच्चे की टेबल पर एक पिरामिड रखें और उसके सिर के ऊपर एक पिरामिड लटका दें तो निश्चित रूप से उसके पढ़ने की, याद करने की शक्ति उसकी बढ़ सकती है। जैसे आप कोई जो अंकुरित अनाज बहुत यूज करते हैं तो वो जैसे चटाई हम लोग यूज करते हैं या डोगियां यूज करते हैं या मूंग की दाल साबुत वाली जो अंकुरित अनाज हम लोग उपयोग करते हैं तो उनको हम भिगोने के बाद उसको कपड़े में बांध देंगे या धो देंगे, तब वो अंकुरित हो जाते हैं। उसी अंकुरित अनाज को अगर पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो वो अंकुरित अनाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आप जितना फायदा हम कैसे खाते हैं उससे कई उस फायदे में कहने की वृद्धि होगी। अब बहुत से लोग तो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, अगर उसको पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो उसके जो दुष्प्रभाव है उनमें बहुत कमी आती है। इस प्रयोग को भी आप करके देखेंगे तो आपको फायदा होगा। ये तो दैनिक जीवन के कुछ प्रयोग हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी आप पिरामिड को अपने घर में यूज कर सकते हैं। जैसे घर के द्वार के दोष हो या ब्रह्म स्थल में कोई दोष हो, यानी वहां खंबा हो या कोई पिलर हो या कोई टॉयलेट वगैरह हो, तो वहां पर आप उसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ईशान कोण में लैट्रिन बनी हो, आप वहां से हटा नहीं सकते हैं तो उससे भी आप वहां पर वास्तु दोष दूर करने के लिए पिरामिड का प्रयोग आप कर सकते हैं। बातें की जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। मित्रों, हमने इस ज्योतिष सम्मेलन का जो आधार रखा है वो 3 बातों के ऊपर रखा है। पहली बात, जो समाज में आज कई तरह के अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात उस अंधविश्वास में यह है कि मुझे पूजो उन्हें मत पूजो वाली बात आ रही है कि आज घर घर में गुरु बैठे हैं
उन गुरु गद्दारों को पूजिए, भगवान को और अपने देवताओं को मत पूजिए, ऐसी बातें हो रही हैं। अनेक संतों के उदाहरण आपके सामने हैं, कुछ एक के आने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी बात कन्या भ्रूण हत्या को लेकर है। हमारे शास्त्र में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ ऐसे गुप्त हत्यारे हैं, ऐसी गुप्त रूप से हत्याएं हुई हैं कि जिनका मुकदमा सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की अदालत में चलेगा। कन्याओं को रोकने के लिए जिस प्रकार से अत्याचार किया गया वो इस विश्व में अपने प्रकार का एक अलग तरह का जिसे कहते हैं संहारक शक्ति का वो प्रहार रहा है, आज भी चल रहा है। हालांकि सरकार भी बहुत कोशिश करती है कि इसे रोका जाए, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। इन सब बातों के ऊपर चिंतन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ज्योतिष भी हमारा विषय है, लेकिन ज्योतिष से हमारे समाज को फायदा हो, न कि हम ज्योतिष को एक आधार बनाकर सिर्फ अपने लिए उसे जिए। तीसरी बात गौ सेवा को लेकर है। आज कन्या और गौ दोनों ही संहार के कगार पर है। मैं भ्रूण हत्या के ऊपर अपने विचार रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे मंच पर आए और अपने विचार आपके समक्ष रखें। हमारे इस ज्योति सम्मेलन में जिन विषयों को लेकर हम आज चिंतन करने वाले हैं उसमें एक बहुत ही प्रमुख विषय आए और इस चिंतन में अपनी आहुति डालें। मैं मंचासीन विद्वानों और मंचासीन विशिष्ट अतिथियों की आज्ञा से सभागार में उपस्थित विद्वानों के समक्ष मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे जो कन्या भ्रूण पे बोलने के लिए बताया गया है और यहाँ कन्या भ्रूण का विषय भी रखा गया है, इसके बारे में मैं केवल आप लोगों को पहले ये बताना चाहूँगा ये तो सर्वविदित है। अगर हम सब कन्याओं की हत्या करते चले जाएंगे तो मुझे बताइए इस पुरुष समाज क्या कर सकता है? बेकार हो जाए, क्योंकि वो संतानोत्पत्ति कर ही नहीं सकता, संसार का चलन ही बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा विषय ज्योतिष है। इससे पहले मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि पंजाब में आतंकवाद क्यों आया, यह विषय विचार करने का है। सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या पंजाब में होनी शुरू हुई। जो माता के गर्भ से बार बार गर्भ गिराया जाएगा, आपकी अंतरात्मा सब कुछ देखती है और आपकी अंतरात्मा का आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड होता है। तो वह हत्यारी मां जब कभी बच्चे पैदा करेगी और जब पुत्र पैदा हो जाएगा
वो पुत्र क्या होगा? आप सब इस जवाब को जानते हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको रोकेगा कौन? समाज में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको रोक सके। हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी खराब कर दी गई है, जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली चेंज नहीं होगी, हम इस दुर्गुण को रोक नहीं सकते। दोस्तों, विद्वानों, आप ज्योतिष के विद्वान हैं। अब